हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। दंगल सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे आज संडे है यानी कि 10 सितंबर का दिन है। और आज संडे को जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग सुबह 11 बजे यहां पर करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, जो भी उस वीक के इंपॉर्टेंट रहते हैं। बेसिकली ये करंट अफेयर्स के लिए एक क्विज़ है, जहाँ पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस आकर के करते हैं। करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे exambi.com, वहाँ पे आपको बीपीडिया ड्राफ्ट मिलेगा ऊपर जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे, ठीक है। वहाँ पे आपको बीपीडिया आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाता है, सारे फॉर्मेट्स यानी कि डेली, वीकली, मंथली तीनों में मिल जाता है। आपको जो भी आपको सूटेबल हो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और वीकली बेसिस पे इस वीडियो के माध्यम से जो भी वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका एक क्विज है छोटा सा, बेसिकली शॉर्ट एक तरीके से आपके लिए वीडियो ये रहता है, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस दूंगा, ऑप्शंस दूंगा यहाँ पे, उसके आंसर्स आपको मन में सोचने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखने हैं, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं तो आपको बताने का ट्राई करूँगा, ठीक है। इतना ही ये सेशन रहता है। दंगल ये सीरीज़ है हमारी, जहाँ पे आपको एसएससी, डिफेंस, रेलवे जैसे अन्य कोई भी एग्ज़ाम्स जहाँ पे आपको सेम सिलेबस देखने के लिए मिलता है, तो उन सभी की तैयारी आपको मल्टीपल सोर्सेज पे जाके अलग अलग टाइम लगा के ना करनी पड़े, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो कि आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलेगा अगले कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, जहाँ पे हम डेली सुबह 11 बजे ये सेशंस को लेके आते हैं। बहुत हो गया इन्फॉर्मेशन देना, अब हम बात करते हैं अपने सेशन की स्टार्टिंग को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स हमारा रहेगा, जहाँ पे हम लोग बेसिकली सितंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स से क्विज को हम लोग देखेंगे। आई होप आपको चारों ऑप्शन स्क्रीन पे क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। ये रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में यही सीक्वेंस रहेगा, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन है पहला, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश लिखी हुई है। जानबूझ के हिंदी नहीं लिखी है ताकि आपको थोड़ा सा इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। इंग्लिश ईजी है, बहुत टफ नहीं है। वेयर इज़ द 20th आसियान इंडिया समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अभी आसियान इंडिया समिट जो कि 20th होगी, 20वीं, वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। आपको बताना है कहाँ पे, न्यू दिल्ली, दुबई, कुआलालंपुर या फिर जकार्ता, कहाँ पे। इसको आप लोग आसियान पढ़ेंगे, ठीक है। आसियान, ये एशियन नहीं है, मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो इसको एशियन पढ़ते हैं, ठीक है। ये आसियान है। आसियान क्या है आपका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। ये एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यहाँ पे आते हैं, उनको मिला करके एक ग्रुप बनाया गया है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों को बना मिला करके, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 8 अगस्त को की गई थी। आसियान में कितने मेंबर नेशंस आते हैं? वर्तमान में 10 हैं, लेकिन इसमें कुछ ही टाइम में 11 आई थिंक हो जाएंगे, फिलहाल 10 है। और ये 10 कौन कौन से हैं? जहाँ पे हमारा भारत खत्म होता है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से आसियान स्टार्ट होता है। अब ये 10 देश कौन कौन से हैं? ये 10 देश आपके हैं। म्यांमार से स्टार्ट करेंगे आप लोग। म्यांमार, देखिए म्यांमार, जो म्यांमार है ना, वहाँ पे एक पीएम हुआ करती थी, जो कि अभी तो खैर उनको नज़रबंद एक तरीके से किया गया है, वह मिलिट्री कूप कर दिया गया था वहाँ पे। इनका नाम था आंग सान सू की। वहाँ पे मिलिट्री कूप कर दिया गया और इनको वहाँ पे हटा दिया गया पीएम पद से, ठीक है। गोल्डन पैगोडा भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। म्यांमार, तो म्यांमार से स्टार्ट करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 10 कंट्रीज़ जो कि आपके आसियान में आती हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस की, ये 10 कंट्रीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी साउथ ईस्ट एशिया की, ठीक है। चलिए, इसमें जो आपको लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3 कंट्रीज़ दिखती है ना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3 कंट्रीज़ फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस वाज नॉट अ कॉलोनी ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? देन द आंसर वुड बी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के अलावा कोई भी कंट्री है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की कॉलोनी नहीं हुआ करती थी, जहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के अलावा जो भी कंट्री होगी उसका आंसर हो जाएगा। इन 3 कंट्रीज़ में कौन आई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आके राज किया था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में, ठीक है। वियतनाम, वियतनाम में क्या है? हो ची मिन,
काफ़ी फेमस है ये, इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हो ची मिन एक यहाँ की बहुत फेमस क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, जिसके नाम पे यहाँ पे एक शहर भी है वियतनाम में, ठीक है। हो ची मिन उनका नाम हुआ करता था, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कंबोडिया के बारे में देख लो, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो ये मलेशिया हो गया आपका, मलेशिया के टिप पे, ये मलेशिया ख़त्म हुआ, ये इसका टिप, यहाँ पे सिंगापुर, फिर गैप है, फिर यहाँ से मलेशिया का सेकंड आइलैंड स्टार्ट होता है, इस आइलैंड के इस टिप पे ब्रुनेई, ठीक है। तो सिंगापुर और ब्रुनेई कहाँ पे है? मलेशिया में ही स्थित है, मतलब मलेशिया जिस आइलैंड पे है उसमें ही सिंगापुर और ब्रुनेई स्थित है। सिंगापुर की अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखोगे, बहुत आपको तगड़ी देखने को मिलेगी, मैप खोल के देख लेना चाहे आप। जो भी शिप्स यहाँ से जाएंगी सारी की सारी सिंगापुर से होते हुए ही जाते हैं, क्योंकि ये आइलैंड के बिल्कुल टिप पे है, बिल्कुल तट पे स्थित है सिंगापुर। बहुत छोटा सा एक देश है, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर को हम लोग पोर्ट सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है, इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लो कोई शिप खराब हुई, अब शिप खराब हुई तो कहाँ जाएगी? तट पे स्थित देशों में जाएगी, तो वो यहाँ पे जा सकती है और यहाँ पे उसकी मरम्मत की जा सकती है। कोई भी देश की शिप यहाँ से जाएगी तो आने जाने वाली शिप्स पे यहाँ पे टैक्स वसूलता है, उस टैक्स को वसूल करके अपने देश का डेवलपमेंट करता है। कोई भी ऐसा देश जो कि समुद्र या महासागर के किनारे पे स्थित होगा वो हमेशा डेवलप होगा, क्योंकि वो वहाँ से आने जाने वाले ट्रेड शिप्स पे क्या करता है? टैक्स वसूलने का काम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट सिटी, ठीक है। क्या नाम है इसका? सिंगापुर। और ब्रुनेई उस तरफ वाले में हो जाएगा आपका। और इंडोनेशिया, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। मनीला में एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को उसका आंसर करना है कि किसका हेडक्वार्टर मनीला में देखने के लिए आपको मिलेगा। फिलीपींस के ही एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड कौन सा है? कौन सा वो अवार्ड जो फिलीपींस के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके नाम पे दिया जाता है? कौन सा है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, रेमन मैग्सेसे। देख लेना एक बार कि ये प्रधानमंत्री ही थे आई थिंक वहाँ के, या प्रेसिडेंट जो भी थे, मैग्सेसे, ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और अभी हाल ही में ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसी को दिया भी गया है, ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 20th आसियान इंडिया समिट कहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज की जा रही है? न्यू दिल्ली, दुबई, कुआलालंपुर, जकार्ता। तो ये ऑर्गेनाइज की जा रही है कहाँ पे? जकार्ता में, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और यहाँ पे इन्होंने इसको अटेंड किया अभी हाल ही में, ठीक है। आसियान इंडिया समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। पीएम मोदी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द 18th ईस्ट एशिया समिट। एक 18th ईस्ट एशिया समिट होगी, वो भी इसको अटेंड करेंगे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे क्या किया जाएगा? आसियान इंडिया गुड्स एग्रीमेंट को 2025 तक इसको कंप्लीट करने के बाद बोथ साइड्स ऑल्सो कमिटेड टू कंप्लीट द रिव्यू ऑफ, यानी कि इस गुड्स एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाना है, जो कि 2025 तक हम लोग क्या कर लेंगे? रिव्यू कर लेंगे। इस चीज़ को भी यहाँ पे कमिट किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। चलिए, आसियान क्या था आपको बता दिया है इसके बारे में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नास्कॉम से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नास्कॉम से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यहाँ पे इनके चेयरपर्सन को इलेक्ट किया गया। आपको बताना है कि कौन इसके चेयरपर्सन अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं नास्कॉम के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राजेश नाम्बियार, अतुल सक्सेना, राजीव सिन्हा या फिर मोहित कुमार। इन चारों में से इसका आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे इसमें, जिसको पता रहेगा बता देंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, इलेक्शन अपॉइंटमेंट का, तो डायरेक्ट है, कुछ समझने की बात इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजेश नाम्बियार, ठीक है। अब आपको इसमें जानना क्या है? नास्कॉम के बारे में, बाकी कुछ नहीं जानना है। नास्कॉम का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये नास्कॉम का फुल फॉर्म है, जो कि एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, एक ट्रेड एसोसिएशन है ये, कीवर्ड ट्रेड, एक ट्रेड एसोसिएशन है जो कि नॉन गवर्नमेंटल है और इंडियन है, यानी कि भारतीय है, ठीक है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नास्कॉम के बारे में आपको जानना है। राजेश नाम्बियार इसके अभी नियुक्त कर दिए गए हैं। कहाँ पे? ये है, राजेश नाम्बियार को इसका चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आईसीसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईसीसी ने अभी हाल ही में
इनमें से किस बैंक के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील मल्टी ईयर की साइन करी है? यानी कि एक स्पॉन्सरशिप डील साइन करी गई है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, इनमें से किस बैंक के साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक या फिर इंडस इंड बैंक, किसके साथ की गई है आपको ये बताना है। ये डील साइन किसके साथ की गई है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से डी इसका सही आंसर आई थिंक हो जाएगा। इंडस इंड बैंक के साथ ये 20 से 24 मिलियन यानी कि 160 से 200 करोड़ रुपए तक की ये डील साइन की गई है इंडस इंड बैंक के साथ आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। एक मल्टी ईयर स्पॉन्सरशिप डील है ये वाली, ठीक है। इन एडिशन टू दिस डील, Mastercard has stepped in for the top sponsorship for the upcoming ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। जो आने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है उसके लिए टॉप स्पॉन्सर कौन बन रहा है, कौन आएगा? मास्टरकार्ड इसके लिए बनेगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इंडस इंड बैंक लिमिटेड के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1994 यानी कि अप्रैल 1994 में की गई थी। महाराष्ट्र मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। विच इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री? हमारे देश की पहली सोलर सिटी क्या है? सांची, इंदौर, पुणे या फिर वाराणसी? सांची, वाराणसी, इंदौर या पुणे, आपको बताना है कि हमारे देश की पहली सोलर सिटी क्या है। सोलर सिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे CO2 एमिशंस को बिल्कुल ही कम या ख़त्म कर दिया जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और पीएम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य भी रखा है कि इस साल तक हम लोग के हर स्टेट में एक शहर ऐसा ज़रूर होगा जो कि सोलर सिटी कहलाएगा, ठीक है। और किस साल तक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका आंसर आप लोग सोचेंगे दिमाग में कि हमारे देश की पहली सोलर सिटी कौन बन चुकी है। ऑप्शन नंबर ए सांची इसका सही आंसर हो जाएगा। सांची कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के आपको मुख्यमंत्री देखने के लिए वर्तमान में मिल जाएंगे। भोपाल यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सोलर सिटी क्या होती है। लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा हर साल, ठीक है, सांची सोलर सिटी में, जो कि लगभग किसके बराबर है? मोर देन 2 लाख एडल्ट ट्रीज के बराबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये CO2। तो इतनी CO2 को हर साल यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट सेट किया है 2070 तक हमारे देश के हर शहर में, हर राज्य में एक सोलर सिटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे इन्होंने टारगेट लिया है। आई होप आपको वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। आई थिंक वॉइस क्लियर ही रहेगी आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। What is the name given to India's first AI powered एंटी ड्रोन सिस्टम? अभी हाल ही में हैदराबाद बेस्ड एक फर्म ने एक एंटी ड्रोन बेस्ड सिस्टम बनाया, ठीक है। एंटी ड्रोन बेस्ड सिस्टम बनाया जो कि AI पावर्ड है, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया। अब ये क्या करेगा? ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये अपने चारों ओर 4000 किलोमीटर तक, स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया से आने वाले किसी भी ड्रोन को क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर लेगा, पहले उसके बारे में बता देगा। इसका नाम क्या है? इसलिए एंटी ड्रोन है, ठीक है। शहर में जहाँ भी लगाया जाएगा उस शहर में आने वाले कोई भी ड्रोन को डिटेक्ट कर लेगा। उसके अलावा जहाँ पे भी लगाया गया है उसके आसपास के न्यूक्लियर एनर्जी को डिटेक्ट कर लेगा। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये किसने बनाया है? हैदराबाद बेस्ड एक फर्म है, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड एक फर्म है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। क्या नाम रखा गया है इसका? इंद्रजाल, इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्रजाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेन रोबोटिक्स उस फर्म का नाम है, ठीक है। GRAENE, ग्रेन रोबोटिक्स, इस फर्म ने इसको बनाया है अभी हाल ही में, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी क्योंकि मैंने आपको बताया 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया ये क्या कर लेगा? प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेगा ये सिस्टम। अगला क्वेश्चन IRDA से है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज़ टाइड अप विथ विच बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? यानी कि अक्षय ऊर्जा के डेवलपमेंट के लिए IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा किसके साथ अभी
टाई अप किया गया है किस बैंक के साथ? यू हैव ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बंधन बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। एसबीआई, पंजाब, यूनियन या बंधन बैंक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ IREDA ने अभी साइन किया है इस MOU को। अब आपके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है यहाँ पे IREDA के बारे में जानना कि कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1987 में। इसको एक मिनी रत्न कंपनी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको साइन किया गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? कभी कभी क्या होता है ना, आपसे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री किसी भी आपके अड़ोस पड़ोस के देश के या फिर आपके महाद्वीप के देशों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में सिंगापुर में नए प्रेसिडेंट बने हैं, 9th टर्म है इनकी, ये 9th टाइम बने हैं ये बेसिकली। तो इनका नाम क्या है? हालिमा याकूब, ले जिन लुंग या थर्मन सनमुगरत्नम या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्मन सानमुगरत्नम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हाल ही में सिंगापुर के 9th प्रेसिडेंट बने हैं, 9th टाइम नहीं 9th प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंगापुर के बारे में हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पढ़ लिया था, कुछ ज़्यादा इसमें जानना अब नहीं रह गया है। ठीक है, इन विच सिटी विल द इन्वेस्टर ग्लोबल समिट बी ऑर्गेनाइज? दिसंबर में एक समिट होगी। ठीक है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किस शहर में होगी आपको बताना है? पटना, देहरादून, जयपुर या वाराणसी। जहाँ पे भी होगी उस शहर में, मतलब यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग लाने का ट्राई करेंगे तब तक, वो चीज़ यहाँ पे इसका मेन गोल रखा गया है। ठीक है, वो आपको बताऊंगा कितना रखा गया है टारगेट। तो किस शहर में हुई? अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए वहाँ पे लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया गया। तो ये देहरादून में होगी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यहाँ पे होगी। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी, देहरादून में ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किया गया अभी हाल ही में 8 से 9 दिसंबर 2023 तक इसको देहरादून में संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री इज होस्टिंग द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार? जो भी लोग डिफेंस का एग्जाम देंगे ये क्वेश्चन की उम्मीद आप लोग करो, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 कहाँ पे होगी? एक मल्टीनेशनल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जहाँ पे लगभग 34 कंट्रीज यहाँ पे भाग लेंगी और उनकी तीनों सेनाएं लेंगी। ठीक है, मल्टीलेटरल कंपनी कह रहा हूँ, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसमें कि आपकी तीनों सेनाएं यहाँ पे भाग लेंगी। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ये कहाँ पे होगा? इजिप्ट में होगा। ठीक है, इजिप्ट यानी कि मिस्र में, क्या बोलेंगे इसको? मिस्र, मिस्र इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको होस्ट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे ये एक्सरसाइज की जाएगी, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023। ठीक है, इजिप्ट का एक हिस्सा जो कि एशिया में लाई करता है उसको सिनाई बोलते हैं। ठीक है, इजिप्ट का वो हिस्सा जो एशिया में लाई करेगा उसको सिनाई बोला जाएगा। और क्या बताएंगे? इजिप्ट, मिस्र में एक शहर है गीजा, गीजा शहर के पिरामिड सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इजिप्ट फेमस किसके लिए है? पिरामिड के लिए। ठीक है, पिरामिड के लिए फेमस है और सबसे फेमस पिरामिड से गीजा शहर में आपको देखने के लिए मिलेंगे इजिप्ट के। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। चलो, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो, आज के लिए यही क्वेश्चन थे। इस वीक में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसके इंपॉर्टेंट MCQ का क्विज़ यहाँ पे ख़त्म होता है आपके लिए। आप सभी को आई होप ये आंसर्स पता होंगे, आपकी तैयारी सही चल रही होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़ेंगे जो कि डेली सुबह 11 बजे आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। हर सब्जेक्ट यहाँ पे कवर आपका एक एक करके किया जाता है। ठीक है, चलिए आज से 2 या 3 दिन के बाद आई थिंक आपको मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा जहाँ पे जो अभी G20 मीटिंग दिल्ली में हो रही है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसको लेकर के, उसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स को लेकर के एक लाइव सेशन या फिर एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपके लिए रहेगा जो कि मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जितने भी पहलू होंगे उसको टच करेंगे हम लोग और वहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर फंसने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई आपको सुझाव रहते हैं
कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हो, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे सुधार करने का ट्राई ज़रूर करेंगे। आई होप यू आर लाइक दिस सेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इट, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू। तो गुड बाय, टेक केयर एंड बी प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।